हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। बच्चे बहुत सारे जैसे कि पीसीबी का पहला एक स्लॉट हो गया। इन बच्चों ने मेरे पास आने के बाद किसी बच्चे के बहुत सारे सवाल थे कि सर मुझे बहुत सारा आता था लेकिन मेरा मिस हो गया है सर, मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पा रहा था पेपर। तो मैं बच्चों इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करके बहुत सारे बच्चे के साथ कांटेक्ट करके, या किसी को मिल सकता हो तो मिल गया, किसी के साथ फ़ोन पे बात कर सकते तो फ़ोन पे बात किया, व्हाट्सएप पे बात कर सकते व्हाट्सएप पे, और ये एनालिसिस के ऊपर ये इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे मेरे बच्चे और क्या चीज़ें करना चाहिए, पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा सा मोटिवेट भी करते रहता हूँ मैं हमेशा, इसलिए मोटिवेशन दिखा है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं मेरे तरीके से क्या करना चाहिए। नंबर एक, जैसे कि आपका पीसीएम का पेपर है तो आपको पता है कि मैथ जो है इसके लिए 90 मिनट अलग होते हैं, पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, और इन दोनों को मिक्सअप करते हुए 50 और ये 50 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 फिजिक्स के 50 केमिस्ट्री के 100 एमसीक्यू, और टाइम जो है उसको भी 90 मिनट है। तो हम लोगों को जो ये रूल इस्तेमाल करते हैं वही बाकी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। फिजिक्स की बात करूंगा मैं फिलहाल में 50 एमसीक्यू है बच्चों। पहले मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन होता है, सॉल्विंग वाले बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मैथ और फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो शायद हो सकता है अगर आपकी अच्छी पढ़ाई हो तो ये बताऊंगा मैं। इसमें आप लोगों को शायद 35 to 40 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। क्या समझ पा रहे हो? 35 to 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स, ठीक है, बस ज्यादा नहीं टाइम दे रहा है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी, शायद आपको फिजिक्स के लिए इसमें से 5-10 मिनट ऐड कर सकते हैं, 45 की जगह पे 55-50 मिनट मिल सकते हैं। लेकिन पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्या आपने भी 2023 के पीवाई क्विज किए होंगे, 2022 के किए होंगे, 2021 के किए होंगे, या 2024 में जो पीसीएम का जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चों ने शेयर किया मेरे साथ उनका अनुभव, उनके बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या बताया, सर फिजिक्स में हमने जो देखा है तो फिजिक्स में हम लोगों को ये मिला है कि 10 से 15 एमसीक्यूज बहुत इजी थे, बहुत इजी थे बच्चों, बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी, मतलब इतने इजी कि सर देखते ही देखते आंसर दिया। मैंने बोला कौन से क्वेश्चन थे? उन्होंने बोला सर थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल प्रोसेस से डेल टी इज इक्वल टू 0, सिंपल क्वेश्चन बताया उन्होंने, ठीक है, डेल टी इज इक्वल टू 0 पता भी होगा, या मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोशन में EV/2 डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चंस, या क्रिचॉफ्स लॉ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज KCL लॉ करता है, एनर्जी KVL लॉ करता है ना, या H इज इक्वल टू 2T cos θ डिवाइड बाय R rho g, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनली H होता है। तो सिंपल लेवल पे कुछ सवाल ऐसे थे कि हर बच्चा कर पा रहा था। सर मैंने बोला कितने क्वेश्चन? तो उन्होंने ऐसे मुझे 10-12, किसी ने 15, किसी ने 14, किसी ने 13 क्वेश्चन बताया कि हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर बच्चे ने सॉल्व करना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जिनकी पढ़ाई अच्छी हो उनके लिए है, सर हमारी पढ़ाई नहीं होगी, टेंशन मत लेना भाई, तू 20 में से 2-4 क्वेश्चन तो यूं ही लगा देगा, टेंशन क्यों ले रहा है, लगा देगा, तू टेंशन मत ले। तो 10 से 15 एमसीक्यूज इजी लेवल पे होंगे। तो आपको क्या करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन 1 है, नहीं आ रहा है, ओके छोड़ दे, नहीं आ रहा है, टेंशन मत ले लेना। तीसरा सर आ गया है, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाद में सर 4 नंबर पे नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7वां आ रहा था, 8वां आ रहा था, 9वां भी आ रहा था, सर 7वां आ गया, 8वां आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे करते करते आपको 50 में से 10-15 एमसीक्यूज अगर आते हैं तो समझ लेना कि इस पेपर की लेवल बहुत इजी है। पेपर की लेवल कैसी है? इजी। 10-15 क्वेश्चन अगर आप यूं ही लगा रहे, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे, थ्योरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉलेज चेक किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, नॉलेज बेस पे है, डायरेक्टली मतलब इजी पेपर है और आपका स्कोर बहुत बढ़िया आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं पेपर सॉल्व करें, ठीक है। बाद में क्या करना है बच्चों, आपको दोबारा ऐसे 12 से आसपास बोल रहा हूं मैं, 15 एमसीक्यूज एक इस लेवल पे होंगे, लेवल 2,
इसमें लेवल 2 में क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 64x इज इक्वल टू 0। आपको बता है पीरियड निकालना। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इसमें t इज इक्वल टू 2π/8। कैसे आ गया, दिमाग चलाओ। हाँ, मैं बताऊंगा आपको बाद में। π/4 ये ऑप्शन था, ऐसे हो गया खत्म। देखते देखते आंसर दे सकते हैं। ऐसे 12 से 15 एमसीक्यूज होंगे। थोड़े से लेवल और आगे हो सकती है। ओपन एंड क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो लेंथ का रेशियो निकालो, क्लोज एंड अपॉन ओपन एंड। हो सकता है ऐसा, मतलब टेंशन मत लेना। आपको लगेगा कि ज़्यादा इजी दे रहे क्वेश्चन नहीं, बता रहा हूँ एक, है ना। तो ये था ओमेगा बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर तो रूट आएगा बेटा 8 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और ये 8 लिख दिया, हो गया खत्म किस्सा। आप समझ रहे हो मुझे क्या करना है? ये बात समझ में आ रही है आपको? करना क्या ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बता रहा हूं कि इस लेवल पे, अच्छा 6वें नंबर का क्वेश्चन था, मैं अलग मार्कर इस्तेमाल करके बताऊंगा आपको। 5वें नंबर का क्वेश्चन था ऐसा, अच्छा सर 1 नंबर का था ऐसा, है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये कॉन्फिडेंस दिला गया। देखो मैं बोलते रहता हूँ हमेशा कि न्यूटन्स लॉ बेटा, कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में होती है और रेस्ट होता है रेस्ट। पहला रेस्ट था दिमाग, रेस्ट था ना फिजिक्स के बारे में। अब दिमाग को मुझे चलाना है तो पहला गियर डालेंगे, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे गियर डालते ना। तो यहाँ गियर डालने का काम कर रहे हैं। शायद फिजिक्स के इजी क्वेश्चन करके हमारे दिमाग को फिजिक्स के तरफ हम लोग मोशंस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे फैन भी होता, ऑन करो तो, है ना, धीमे धीमे स्पीड बढ़ते रहे, ठीक है। यहाँ स्पीड बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग, या स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं इजी क्वेश्चन करके। अगर टफ करेंगे तो हमारा दिमाग रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। यार मेरे को नहीं आ रहा है, प्रेशर आएगा, हम लोग टेंशन आएगा कि मैं पेपर कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। दिमाग को तकलीफ है बच्चों, ध्यान रखना। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? मुझे करना क्या है? आई विल रिपीट, समझ लो मुझे करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। मैं दिमाग को मोशन में लाने के लिए इजी लेवल पे 10, 12, 8, 4, 5, 6 जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मोशन में आएगा। मोशन में आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमाग ने क्या भाई धीमे धीमे चलना चालू होगा। आप मोशंस में आ गए भाई। कभी कभी ऐसा होता है जब हिल स्टेशन आता है, वहां से हमारी गाड़ी नीचे जा रही है, आप गाड़ी के गियर कम कर दो भाई, गाड़ी बंद करो, तो भी ऑटोमेटिकली गाड़ी मूव होती रहती है कि नहीं? देखा है ना आपने। पेट्रोल बचेगा कि नहीं बचेगा? दिमाग का भी पेट्रोल बचेगा कि नहीं बचेगा हमारा, है ना। तो बच्चों इससे क्या होगा, ये क्वेश्चंस आएंगे। अब मुझे बताओ, जिन बच्चों को 25, समझो इसमें से 30 क्वेश्चंस है, 25 भी क्वेश्चंस आते तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाप रे, मेरे 25 एमसीक्यूज आ गया। अब तो मैं ऐसे ही 10-15 एमसीक्यूज तो यूं ही कर लूंगा। और जिनको 35-40 नंबर आते हैं, 35-40 नंबर जिनके आते हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, समझ लेना, ठीक है। तो बच्चों बाकी के जो 20 एमसीक्यूज है, अब ये दिमाग चला, इसके कारण ये क्वेश्चंस हो गए जो इजी लेवल पे थे। अभी 2 क्वेश्चन को मर्ज कर रहे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे, थोड़ा टफ होता है, मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। तो इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ाने से, हमारा दिमाग चलने से इसका बहुत बड़ा आंसर होता है, बहुत बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और इस 20 में से हमारे 10 से 15 अगर क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, ये लेवल 3 में डाल रहा हूं मैं, तो बेटा मैं इतना बोलूंगा आपको कि आपका स्कोर करीब करीब 35 to 40 मार्क्स का भी आता है। जो बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे, 50 में से 50 भी आ सकता है बेटा। लेकिन लेवल डिसाइड करो, पहले मुझे ये क्वेश्चन इजी लेवल पे क्वेश्चंस करना है ना। जैसे मैंने बोला आपको, इसमें से जो व्हाइट कलर की जो टिक मार्क की वो इजी लेवल पे क्वेश्चंस थे, हमने कर दिया। बाद में थोड़े से टफ लेवल पे 50 एमसीक्यूज तक चले जाना, है ना। ऐसे करते करते 50 में से ही आपको 10-15 आ गए, बाद में दोबारा 12 से 15 आ गए। ऐसे करते करते आपका स्कोर भी बढ़ता है। मतलब कभी कभी हमारी पढ़ाई होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना आने का कारण है कि हम लोग इसी क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, हमारी गाड़ी स्टॉप होती है, दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब होने के बाद कुछ याद ही नहीं आता, तो वो मत करना। ये पेपर सॉल्व करते समय हमने जो एनालिसिस किया वो आपको दिया है बच्चों। दोबारा बोलता हूँ, फार्मूले रिवीजन करो, जितना होगा उतने फार्मूले। मैराथन लेक्चर के क्वेश्चंस एज इट इज भी आ रहे हैं, या वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या बेसिस पे आ रहे हैं, वही बेसिस पे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने हर चीज़ को टच किया है, हर फार्मूले को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की उसमें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि हमारा दिमाग अगर मोशंस में लाना चाहते हो तो बाय, जय हिंद जय भारत। मुझे पता है ज़्यादा टाइम हो रहा है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो नए होंगे। बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।